ना यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय वचन 1 से 11 तक। सब लोग है अंदर, आवाज आ रहा है? हाँ, सबके पास बाइबल है आप लोगों के पास, वहां पर आ सकते हो। और मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। आइए हम इन वचनों को के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो आपने हम सभी को इकट्ठा किया है और पवित्र शास्त्र में जो वचनों को हमने सुना है। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे दिल मन को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, ताकि प्रभु यीशु हम सही रीति से आपके पवित्र वचन को समझ सकें और आपको हम और जान सकें। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में हम सब मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या हम खुश हैं? प्रभु में आनंदित हैं? यस। प्रभु यीशु मसीह के भवन में जब भी हम आते हैं, अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहा है, उसकी आराधना करने के लिए जा रहा है, उसकी महिमा करने के लिए जा रहा है। और वो महिमा हमारे लिए क्या है ना? आनंद है, वो खुशी है, ताकि हम परमेश्वर को वचन को जो सुनते हैं, उसको सीखते हैं, अपने जीवन में हम उपयोग कर सकें और उसे हम जान सकें, उसे पहचान सकें। जैसे हमने आज इन वचनों को पढ़ा ना, यूहन्ना का 8:1 से 11 में, जो एक व्यभिचार करते हुए क्या पाया गया? पाप में ना, उसे क्या किया? लोगों ने क्या किया ना? यीशु मसीह के पास लेकर आए, ताकि यीशु मसीह को क्या करे वो लोग ना? फंसा सके कि यीशु ये क्या इसके बारे में बताएगा, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे क्या किया जाए? पत्थर से मार दिया जाए ना। मगर यीशु ने ना झुक कर क्या किया? जमीन में लिखने लगा। और लिखने के बाद ना यीशु ने क्या उत्तर दिया? जो निष्पाप है, कौन है वो? जो निष्पाप है वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। वहां से वहां पर क्या है? छोटे से लेकर बड़े से लेकर सब क्या हो गए? चले गए। और यीशु ने उन्हें क्या कहा ना? सब कहाँ गए? तो ये क्या कहा ना? सब चले गए। मगर यीशु ने कहा ना, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। आज के बाद क्या नहीं करना? पाप मत करना। अब यहाँ पर आपको इस कहानी में ध्यान देना है कि यहाँ पर लोगों के अंदर, लोगों के मनों के अंदर क्या था कि इस बेटी की, इस स्त्री को पाप में पकड़ा गया है, गुनाह में पकड़ी गई है, तो इसे क्या करें हम ना? मार कर उसे, इसका जीवन को खत्म कर दे। लोगों के जीवन में, लोगों के मन में ये विचार था। आप ध्यान दो इस कहानी में ना, इस संदेश के द्वारा हम सीखेंगे कि लोगों के मन में था कि उसको सजा मिले, और यीशु के मन में क्या था? उसको क्या था ना? उसे माफ कर सके, उसे क्षमा कर सके, उसे जीवन दे सके। अब यहाँ पर दो चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे कि एक वो है जिनके मन में बहुत सारे विरोध था, इसे हमें सजा देना है, इसे मारना है। और एक परमेश्वर यीशु मसीह को ना अंदर मन में ये था कि मैं इसको क्या करूं ना? क्षमा कर सकूं, उसे माफ कर सकूं ना। माफ करने के लिए एक ही चीज है ना संसार में ना, माफ के लिए इंसान कोई माफ नहीं करता किसी को, मगर लोगों के अंदर ना विचार रहता है। मगर हमारे मन में क्या ना, आज का टाइटल है
ना, अगर लिख रहे हो आप लोग तो लिख सकते हैं कि हमारे मन में क्या है ना। एक संसार के लोगों ने यीशु के पास वो स्त्री को पकड़ के लेकर आया और उनके अंदर वो पाप था और उनके अंदर ये था कि स्त्री को लोग क्या करें ना, पत्थर से मार दे। और यीशु के अंदर था कि ना इन्हें क्षमा मिल सके, इस स्त्री को क्षमा मिल सके। पर लोगों का मन में विचार था कि व्यवस्था की किताब में, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई पाप में पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मारकर उसके जीवन को नाश कर सके। और यीशु मसीह के अंदर वो था कि उसे क्षमा कर सके। मगर हमारे मन में क्या है ना, हमारे आपके मन में क्या है, हमारे आपके जीवन में क्या है। हम देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और सबसे पहले ना परमेश्वर ने कहा फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ। मगर उनके जीवन को नाश करने के लिए कौन आया उनके बीच में? शैतान आया ना। और उनके अंदर क्या था? परमेश्वर था। आदम और हवा के अंदर क्या था? परमेश्वर का ना वो जीवन था, जो परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया। और उन्होंने क्या किया? शैतान की बातों को सुना। किसकी बातों को ना? शैतान की बातों को सुनने के द्वारा उनके जीवन में क्या आया? पाप आया। वो पाप के द्वारा क्या हो गया? परमेश्वर से उनका जीवन अलग हो गया। आज हम और आप भी ना परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो हमारे आपके अंदर क्या है ना, हमारे मन में क्या है, ये हमें जानना है और ये हमें पहचानना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है। और हमारे अंदर परमेश्वर है ना। कैसे हम देखेंगे? परमेश्वर हमारे लिए यीशु को भेजा। किसको भेजा? यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जो कोई इस पर क्या किया? विश्वास। और वो क्या हुआ? अनंत काल का जीवन पाया। नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। परमेश्वर के अंदर क्या था ना? माफ करने का दिल है। परमेश्वर का तो मन में ये था कि हम सब इस दुनिया में जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, और हम सब का जीवन क्या हो सके? बच जाए। और यही परमेश्वर का ना लक्ष्य है कि लोग यीशु मसीह को जब क्रूस पर देखते हैं लटके हुए, तो लोग बोलते हैं कि ना यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया तो हमें क्या बचाएगा। ये लोगों का विचार है, लोगों का सवाल है। मगर हमारे मन में क्या है? हमारे अंदर क्या है ना? हमारे अंदर क्या विश्वास है? क्या यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है? क्या यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है? ये हमें जानना है, क्योंकि मन इंसान का बहुत है जो चंचल है, जो भटकता है, जो स्थिर नहीं रहता, एक जगह बना नहीं रहता है। मगर एक ही चीज है, यिर्मयाह का 17 अध्याय वचन 9 में ना, इंसान का मन कैसा होता है? देखो लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं, मगर इंसान के मन में बहुत सारे क्या है ना, क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला ना होता है। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है ना। बहुत सारी बीमारियां लगी है ना। उस बीमारियों को ठीक करने के लिए इंसान खुद उपाय करता है, मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। मगर हमारे मन में क्या है ना? हमारे मन में क्या है? उस परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को हम मनन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। क्या सच्चाई क्या है ना? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ ना? यीशु ही आपका हमारा उद्धार करता है और वही मार्ग और सत्य जीवन है। इसीलिए नीति वचन का 4 अध्याय वचन 23 में ना, इस किताब के बारे में मैं सोच रहा था कि ये लेखक कौन है? नीति वचन का ना लेखक कौन है? कौन है? सुलेमान। और सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद का। क्यों शर्मा रहे आप लोग? डरो मत, बोलिए बिंदास ना। किसका पुत्र है वो ना? दाऊद का। और दाऊद कौन है? परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला। मगर ध्यान दो यहाँ पर ना, यहाँ पर जो सुलेमान इस बातों को जब लिखता है, और ये मुख्य संदेश के लिए मैंने इस वचन को जब हमने चुना कि परमेश्वर इन वचनों से हम सभी से बातें करना, तो ये नीति वचन का लेखक जो है वो सुलेमान है। और सुलेमान वो है जो बहुत बुद्धि था उसके पास और बहुत उसके पास ना ज्ञान था, और उसके पास बहुत सारी रानियां भी थी। कितनी रानियां थी? 700 रानियां और 300 क्या थी? रखेल थी। अब ध्यान दो यहाँ पर है ना, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और दाऊद का ना पुत्र है। और ये लिखता क्या है ना? कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसका मन कहाँ था? भटक गया था ना। इसीलिए तो 700 रानियां
300 रखे, यहाँ एक नहीं आदमी तो ना एक के साथ में जीवन नहीं बिता पाता है। पर संसार में लोगों का मन जो है ना भटका हुआ है और लोगों का जीवन कैसा। और ये लेखक परमेश्वर की बातों को जानता है, पहचानता है और वो कहता है हमें और आपको सिखाता है कि सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर ना। और कहता है कि जीवन का मूल स्रोत जो है ना यही है जो आप सुन रहे हो ना। आपका हमारा मन का रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान मन भटकने के द्वारा इंसान क्या होता है ना, परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है। क्योंकि इंसान अपने मन की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं ना, लोग हैं, कोई भी आके कुछ भी कहानी बता के जाते हैं। अभी कोई आदमी बीमार हो जाए, हाँ आपको सर्दी हो गया, कैसे हो गया, आपने ठंडा पानी पिया होगा, आपने आइसक्रीम खाया होगा, है ना, अभी आप क्या करो ना, काढ़ा पिलाओ ना, खांसी का दवाई मैं देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा दवाई है ना, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें का उपाय करता है, मगर परमेश्वर हमें क्या कहता है, तो अपने मन की रक्षा कर ना, संसार की बातों के ऊपर ध्यान मत दो ना, संसार के लोगों के ऊपर अपना ध्यान मत दो। परमेश्वर वचन जो आपको सुना रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको समझा रहा है, वो हमारे लिए सुधारने के लिए, समझाने के लिए विश्वास योग्य है। तो हमें क्या करना है, इन बातों पर मन लगाना ना। फिर सबसे अधिक मन की रक्षा करने के लिए ये सुलेमान क्यों कह रहा है और क्यों मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सुलेमान ना उसका मन भटका हुआ था ना, संसार में था। और हमें और आपको सीखना है सुलेमान के मन से कि ना सबसे पहले सबसे अधिक जो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो स्रोत है, जो शुरुआत है, ये जीवन से है। क्योंकि ये जीवन का शुरुआत अगर सही नहीं है तो हम लोग क्या होंगे ना, भटक जाएंगे, हम लोग गुमराह हो जाएंगे, हम अनजान हो जाएंगे। पर हमें क्या करना है ना, परमेश्वर के साथ जीवन जीना, परमेश्वर वचन पर मनन करना। क्योंकि यिर्मयाह का 29:13 में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे, क्या करोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। हाँ क्या कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी। मगर कैसे आना है हमें, संपूर्ण मन से। कहो एक साथ में, संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से यहोवा के पास आएंगे, तब हम अपने मन की रक्षा कर पाएंगे, तब हमारे मन में क्या है वो हम जान पाएंगे, तब हम परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे। क्योंकि बेविचार में पकड़ी गई स्त्री ने क्या लोगों ने लेकर आया, वह लोगों के मन में था इसे मार दिया जाए, मगर यीशु के मन में क्या था, है ना, यीशु के मन में था इसे ना माफी मिले, इसे क्षमा मिल सके। मगर एक ही चीज है ना, 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री यीशु मसीह के पास कैसे आई, उसके मन में क्या था, क्या था, क्या था, एक साथ में कहो, क्या था उसके मन में, विश्वास से, उसके मन में विश्वास था और वो विश्वास लेकर यीशु मसीह के पास आई। आज हम लोग विश्वास लेकर आ रहे हैं कि हमारे मन में क्या है, संदेह है, हाँ संदेह है या विश्वास से। अब ध्यान दो यहाँ पर एक स्त्री जो 12 साल की बीमारी से अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, उसने इलाज कराया और ठीक नहीं हुई तो जायदाद बेच दिया, उसके बाद में ठीक नहीं हुई, मगर उसके अंदर क्या था, हाँ विश्वास। बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास से यीशु मसीह के पास आई। अब ध्यान दो यहाँ पर, यीशु मसीह के पास न परमेश्वर का सामर्थ कहाँ पर था, न तो सिर्फ कपड़े पर। ध्यान दो यहाँ पर ना यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया उसने, सिर्फ वस्त्र को छूने के द्वारा उसके अंदर से क्या निकला, परमेश्वर का सामर्थ निकला। हालेलुया, हालेलुया। मगर हमारे अंदर क्या है ना, सवाल ना हमारे आपके अंदर क्या है ना, जब एक विश्वास से यीशु मसीह के पास आता है, अब वो विश्वास जब आपके पास परमेश्वर आया, वो सामर्थ को दिखाई देगा विश्वास ही के द्वारा। इसीलिए नीति वचन में जैसे हमने पढ़ा 4:23 में कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन इंसान का भटकता, जो कहता है कि ना इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, दुनियादारी भी कर लेंगे ना। क्यों कहता है ना, सुलेमान क्यों कहता है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत जो है इसी मन से शुरुआत होता है, इसी मन से। जैसे मन में सोचते हैं वैसे दिमाग में आता है, और दिमाग में आता है वही आदमी काम करता है, और उसके द्वारा क्या होता है, अपने जीवन को खुद ना वो नाश हो जाता है। और अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास कैसे आया, उसके अंदर क्या था ना, क्या था उसके अंदर, विश्वास था। और क्या कहा, हे दाऊद की संतान ना। अब ध्यान दो यहाँ पर, जो दाऊद के संतान बोलने वाला अंधा है, उसने यीशु को देखा नहीं है, मगर अंधा व्यक्ति को पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है। मगर यीशु अंधा व्यक्ति के अंदर क्या था ना, विश्वास था कि दाऊद की संतान यीशु मसीह
ना वो मुझे ठीक करेगा। ना उस अंधे व्यक्ति को यीशु को कभी देखा नहीं है, और यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु मसीह को कहा कि यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह के अंदर क्या था, क्या उसको ठीक करने का नहीं था यीशु मसीह को, पर यीशु मसीह के अंदर क्या था ना कि ये क्या हो जाए, ठीक हो सके, ये चंगाई मिल सके, ये अंधा है ये देखने लगे। और अंधा व्यक्ति को यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने क्या कहा ना, तुरंत कहा यीशु मैं दुनिया में जो अंधा हूँ मैं देखना चाहता हूँ, और यीशु ने कहा देखने लग। हालेलुया। यीशु के अंदर चंगाई है, यीशु के अंदर सामर्थ है, तो हम और आपका स्रोत कहाँ होना चाहिए, हमारे आपके अंदर, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर की आराधना उसके आत्मा सच्चाई से करने वाले से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। जब आप मन से दिल से अपने घर में अपने कामों में जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर कहता है हाँ ये मेरी बेटियां है, ये मेरी बेटियां हैं, हर समय बर्तन घस रही है, वहां पर भी क्या कर रही है, आराधना कर रही है ना, काम कर रही है, वहां पर भी आराधना कर रही है ना। ये क्या है, ये हमारे मन का स्रोत है, जो इसीलिए कहते हैं कि हमें मन का रक्षा करने के लिए, हमारे मन में क्या है वो जानने के लिए अपने आप को क्या करो ना, परमेश्वर में बनाए रखो। परमेश्वर के बनाए रखने के द्वारा ही हम और आप परमेश्वर के विश्वास को जान पाएंगे, नहीं तो हमारे अंदर क्या है हम कभी नहीं पहचान पाएंगे। हजारों साल ना हम दुनिया में कहीं पर भी माथा ठोक दो, या कई बार कितने भी रविवार कलीसिया आओ, कभी आपका समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। याद है आपको सूबेदार कैसे आया यीशु मसीह के पास, किसके लिए आया, वो ठीक करने के लिए, अपने लिए आया ना, वो अपने अंदर चाहता था कि मैं अपने जीवन में पा सकूं। वो सूबेदार बोलता है यीशु मसीह के पास आकर, यीशु तू सिर्फ है ना, मेरा जो सेवक है जो घर पर है बीमार है, तू सिर्फ कह दे। उसके अंदर क्या था ना, विश्वास था कि अपने लिए नहीं आया ना, अपने सेवक के लिए आया। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, हे इजराइल के रहने वाले लोगों, तुम आज मैंने आज तक ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। अब यीशु ने क्या किया ना, सिर्फ उसने सूबेदार ने कहा कि यीशु मेरा घर जो है ना, सूबेदार ने बोला मेरा घर अच्छा नहीं है, छत अच्छा नहीं है, मेरा महल अच्छा नहीं है, बैठने के लिए नहीं है, मगर सिर्फ तू कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके अंदर का क्या देखा, विश्वास को देखा, और यीशु मसीह के अंदर क्या था ना, उसे चंगाई देने के लिए उसने बोला जा ठीक हो जाएगा। उसी समय ना, उसी घड़ी यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, और वहां पर वो क्या हो गया ना, चंगा हो गया। ये क्या था, परमेश्वर का सामर्थ था, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को हमने और आपने जाना। ये याद है यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, और चेलों के मन में क्या था, आंधी आया तूफान आया, हम तो नाव सोए जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारा जीवन क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा ना। और यीशु मसीह को क्या कहा, तुझे हमें हमारी चिंता नहीं। और क्या हुआ वहां पर है ना, यीशु मसीह ने उठा, आंधी और तूफान को शांत किया, और लोगों के मन में क्या है, अरे ये तो ना आंधी और तूफान भी इसकी बातों को क्या करते हैं, मानते हैं। क्या था यीशु के पास ना, यीशु के अंदर था ना विश्वास था, और लोगों के अंदर क्या था ना, मन में कुड़कुड़ाव था ना, क्या होगा, हम तो मरे जा रहे हैं ना, तूफान से डर रहे। कई बार हमारा जीवन भी ना भटकता है, कई बार हम लोग भी ये सोचते क्या होगा, पर हमारे मन में क्या है, हमें क्या करना, अपने आप को जांचना है प्रतिदिन। कहता है वो विश्वास में अगर हो आप, तो अपने आप को क्या करो, प्रतिदिन अपने विश्वास को परखो कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। हालेलुया। क्या हम विश्वास में हैं, क्या हमारे मन में है, तो हमें आपको जानना है, क्योंकि मन इंसान का क्या है ना, असाध्य रोग लगा है। जो इंसान का मन क्या है, अधिक धोखा देने वाला है, जो इंसान भटकता है हमेशा। पर हमारे आपके पास क्या है ना, यीशु मसीह। मतलब बहुत चिंता करते हैं हम, कई बार अपनी चिंताओं के लिए बहुत चिंता करते हैं कि मेरा माँ का तबीयत कैसा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, पिताजी हमारे कैसे हैं, ठीक होंगे नहीं होंगे, कई बार हम लोग चिंता करते हैं। मगर मरियम और मार्था घर यीशु मसीह आया तो क्या कहा ना, यीशु है ना, अगर तू होता तो मेरा भाई क्या होता, ना मरता। और लोगों ने, मरियम और मार्था ने क्या विचार किया, वो चिंता कर रही कैसे होगा ना, यीशु मसीह तो अगर होता तो ना मेरा भाई नहीं मरता, चिंता कर रहे ना। और आप ध्यान दो, वहां पर यीशु ने क्या कहा, चल कब्र के पास ना। कितना दिन हो गया, 4 दिन मरा हुआ मुर्दा। तो वहां पर ना लोगों ने क्या विचार किया, अरे वहां से बदबू आता होगा ना, बास आता होगा, अभी हम कुछ नहीं होगा। पर लोगों के, मरियम और मार्था के परिवार के अंदर क्या था ना, क्या था, विश्वास था नहीं था।
और उनको ये था कि पुनरुत्थान होगा तब जी उठेंगे। यीशु की बातों को पता था। और यीशु ने कहा चल, है ना, कब्र के पास। और जैसे कब्र के पास गए और यीशु ने क्या कहा ना, यीशु के अंदर से क्या आवाज आया, लाजर लाजर कब्र में से क्या हो जाए, बाहर आ जा। अब ध्यान दो, वहां पर कब्र में से तो बहुत सारे कब्रें होंगी। अगर सबको बोलता है सब उठ के चले आओ, तो कैसे सब लोग अपने कपड़े वपड़े जो लपेटे हुए थे सब बाहर आ जाते। और लाजर का आवाज दिया और लाजर क्या हो गया, वहां से बाहर आ गया। हालेलुया ना। आज यीशु मसीह आपको हमें भी, है ना, वो बाहर निकालना चाहता है। संसार में जो हमारा मन भटका हुआ है, हमारे मन में बहुत सारे विचार है, मगर हमारे मन में क्या है वो आपको जानना है, वो आपको पहचानना है ना। हमारे मन में क्या है ना, हमारे मन में ना परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बहुतायत से बसने दो, ताकि क्या हो ना, वो फल लेकर आए हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, वो आशीष लेकर आए। मगर एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, हमारा विश्वास परमेश्वर में बनाए रखिए। कई बार हम लोग विश्वास करते, चंगाई पाते और यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। मगर यीशु मसीह के पास भी 10 कोढ़ियाँ आए ना, 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह के अंदर क्या था कि ये क्या हो जाए, ठीक हो जाए ना। उनको दवाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ बोला 10 कोढ़ियों को क्या कहा, जाओ याजक को दिखाओ, हाँ, और मलहम पट्टी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, कोढ़ियों को खाली बोला जाओ। और 10 के 10 को ठीक हो गए और उसमें से एक लौट कर आया, यीशु को क्या किया, धन्यवाद दिया। उसके अंदर क्या था ना, विश्वास था कि यीशु ने मुझे ठीक किया, जाकर मैं उसे धन्यवाद दूं। आज हमें और आपको भी यीशु मसीह को धन्यवाद देना ना, उसके साथ जीवन जीना। चिंताएं लोगों के पास होंगी, समस्याएं होंगी, बीमारियां होंगी, कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरेंगे हम इस संसार में, मगर आपका परमेश्वर आपके साथ है। और इसी तरह हमारे मन में क्या है, क्या विश्वास है, क्या हम बने हैं, क्या हमारा जीवन है परमेश्वर के साथ, ये हमें क्या करना है ना, हर समय ना। कहता है कि जैसे उसने कहा नीति वचन में ना, अपने मन की क्या कर, रक्षा कर ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर ना। जीवन का स्रोत जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उन बातों पर मन लगाओ, क्योंकि अपनी सारी चिंता क्या करो, यीशु को दे दो। उसको आपका ध्यान है, वो आपको जानता है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए ना हमें पता है, एक बार यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाना था, तो क्या किया ना, बाजार में बोला जाओ इनके लिए खाने के लिए प्रबंध करो। और लोगों ने क्या किया, यीशु के चेलों ने क्या किया कि हमारे पास इतना खाना नहीं है, यहाँ भीड़ का भीड़ है ना, वहाँ पर बहुत भीड़ है, जंगल में है ना, हम लोग कहाँ से लाएंगे रोटियाँ, कहाँ से लाएंगे ना लकड़ियाँ, कहाँ से लाएंगे आटा ना, कैसे खाना पकाएंगे। और यीशु ने क्या कहा ना, कितनी रोटियाँ थी वहाँ पर, 5 रोटियाँ 2 मछली। लोगों के पास था क्या था कि कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मगर यीशु मसीह के पास क्या था ना, कितना रोटी, 5 रोटी और 2 मछली। ध्यान दो यहाँ पर ना, 5 रोटी 2 मछली से कितने लोग खाए वहाँ पर, 5000 लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद में ना कितनी टोकरियां बच गई, 12 टोकरियां। हालेलुया ना। परमेश्वर का है ना आत्मा जब हमारे आपके अंदर है, वो जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर क्या ना कर सकता है। हालेलुया। तो हमारे मन में क्या है ना, हमारे अंदर हमारे मन में वो विश्वास होना चाहिए। जैसे हमने कहानी को सुना कि पापी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, मगर लोगों के मन में था कि इसको मार दे, और यीशु मसीह के मन में था कि इसे क्षमा मिल सके, इसे जीवन मिल सके। इसीलिए हमारे जीवन को जो अपने पाया हमने, उसे क्या करें, अपने ना संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखे, उस पर भरोसा आशा लगा के रखे। मगर भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली गई, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह देखा कि ये लोग सब सो रहे, तड़के उठकर दूसरे शहर चला गया, दूसरे गांव चला गया, और वहां पर जाकर ना वो प्रचार कर रहा है। और ये लोग वहां पर भी आ गए, तो यीशु ने देखा, अरे ये लोग ना नाव पार करके इतना दूर, ये लोग पहाड़ कैसे आ गए लोग, हाँ। तो यीशु ने वहां पर उत्तर दिया, है ना। अब यीशु मसीह उनको, उनके विश्वास को देख रहा है ना, परख रहा है, क्या उनके अंदर क्या है ना, वो जांचने के लिए यीशु ने क्या कहा, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही कौन है ना, वही मेरा शिष्य है। अब ये बातें लोगों के अंदर गई नहीं, और बोले नहीं नहीं, ये यीशु आज तो अच्छा बात नहीं कर रहा है, ये क्या है ना, लहू पीने का, तेरा मांस कौन खाएगा ना। लोगों के अंदर क्या था ना, विश्वास नहीं है, लोगों के अंदर विश्वास नहीं। हमारे यीशु मसीह ना वो कहता है कि वो जीवन, जो लहू क्रूस पर बहाने वाला, जो मांस हमारे आपके लिए कोड़े खाने वाला, वो चिन्हों के बारे में बता रहा है, मगर लोगों के अंदर क्या नहीं हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। ऐसे है ना, अलीगढ़ की भाषा है
हाँ ऐसे ही अनिता पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, यीशु ये क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। पर एक ही चीज है ना, आपका विश्वास, हमारा विश्वास ना बनाए रखे। हमारे मन में क्या है ये हमें क्या करना, अपने आप को जांचना ना। इब्रानी का 13:12 में कहता है, हे भाइयों, क्या कहता है, हे भाइयों चौकस रहो। हाँ क्या कहता है, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो ना। आपको हमें सिखा रहा है ना, कहता है कि हे भाइयों, हे मेरे बहनों, हे मेरे परिवार के लोगों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हट जाओ ना, दूर हटा ले जाए ना। हमारा आपका ऐसा मन ना हो कि हम परमेश्वर से कहीं दूर ना चले जाए ना। परमेश्वर हमें सिखाएगा, कई बार हमारे जीवन में उतार आएगा ना, चढ़ाव आएगा, हमें परमेश्वर में बने रहना। कई बार आपकी परिस्थितियां आती हैं तो क्या हमेशा बनी रहती है, क्या आप बीमार रहते हो, हमेशा बीमार रहते हो ना। एक दिन वो घाव अगर लगा है और चोट लगा है, एक न एक दिन वो घाव को क्या होगा, परमेश्वर ठीक करेगा, है ना। अगर हम इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद सोचेंगे लाओ मैं इसका इलाज करूं ना, नहीं ठीक हो रहा है लाओ मैं इसको ठीक करूं ना। परमेश्वर को अवसर दो ना, परमेश्वर में बने रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 15:7 में कि यदि तू मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगे वो क्या होगा, मिल जाएगा। बस शैतान कई बार हमारे जीवन में ना भटकाएगा, कई बार हमारे मन में ऐसी चीज लेकर आएगा। यिर्मयाह का 17:5 में कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा रखता है ना। श्रापित यहोवा परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से क्या हो गया, भटक जाता है ना। संसार में ऐसे बहुत सारे है ना प्रचारक हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, भविष्यवक्ताएं हो सकते हैं, और आपको हमें वचन को गहराई से अपने जीवन में बसा के रखो ना, अपने हृदय में बना के रखो। कई बार ना कोई भी आके आपको गलत शिक्षा ना दे जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसे कई भेड़िए हैं जो भेड़ के रूप में ना आएंगे और हमारे जीवन को क्या करेंगे ना, विश्वास से भटका देंगे, हमारे जीवन को नाश भी कर सकते हैं। और आपका परमेश्वर के पास वो सामर्थ है ना, किसी पास्टर के पास नहीं है, किसी क्या प्रॉफिट के पास नहीं है, किसी के पास सामर्थ नहीं है। सामर्थ आपका यीशु मसीह के पास है ना, सामर्थ परमेश्वर के पास है, लोगों के पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें किसके पास जाना, हमें परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर वचन हमें सिखाया तो उसके पास हमें जाना, क्योंकि 1 तीमुथियुस का 4:1 में कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या हो जाएंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में आएंगे ना, गलत आत्माओं के द्वारा ना। आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग ऐसे आएंगे कि हमें विश्वास में ना दुष्ट आत्माओं की तरह ना शिक्षा में मन लगाकर विश्वास से क्या करेंगे, वो बहका देंगे। इसीलिए हमें क्या करना, अपने विश्वास को बनाए रखना, थामे रहना और उसके साथ अपने जीवन को जीना। अंत तक जो धीरे धरे रहेगा उसी का यीशु मसीह ने क्या कहा, उद्धार होगा, है ना। उद्धार यीशु मसीह के पास है, सामर्थ परमेश्वर के पास है। मगर हमारा मन बहुत भटकता है ना, इधर उधर जाता है। पर हमारा इसीलिए नीति वचन का लेखक ने कहा ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन में परमेश्वर की बातों को ना बसा के रखो ना, उसे उतरने मत दो। वचन में लिखा है कि दिन रात क्या करो, उसके मनन करते रहो। उसे वचन जो आप पढ़ते हो, ये वचन को जब तक आप मनन करोगे, जितना आप अपने अंदर रखोगे ना, आपको कोई भरमा नहीं पाएगा ना। इसीलिए इब्रानी का 10:38 में कहता है, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर क्या कहता है ना, यदि वो पीछे हट जाए ना, ऐसे लोगों के द्वारा सुनने के द्वारा अगर पीछे मन हट जाए तो परमेश्वर कहता है उससे मैं प्रसन्न ना हो पाऊंगा ना। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के जैसा बनना, परमेश्वर के साथ रहना। परमेश्वर के वचन को हम जब जब सुना है ना, जब जब पढ़ा है, परमेश्वर का सामर्थ आपको हमें दिखाई दिया है ना, और परमेश्वर का आत्मा आपके हमारे अंदर है। कई बार हम लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर घरों में एकता नहीं होती है, घरों में लड़ाइयाँ ना। कई बार हम लोगों ने सिखाया कि घर में क्या करो, एक दूसरे के साथ क्या करो ना, प्रार्थना करो, एक दूसरे के साथ ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और परिवार में ना
ये मिलकर प्रार्थना करो कोई भी चीज़ों के लिए। परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है, वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है ना। जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही एक दिन ना हो जाएगा और हम बन जाएंगे वैसे ना। लूका का 6:45 में कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है ना। भला मनुष्य क्या करता है अपने मन में ना, भले भंडार से भली बातें निकालता है, मगर और एक मन है ना, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो इंसान के अंदर भला है मनुष्य क्या करेगा, अच्छे बातों को बारे में सोचेगा और उस पर मन लगाएगा। और बुरा मनुष्य क्या करेगा, जो मन में भरा है वही चीजें ना बाहर लेकर आएगा ना। हमारे एक ही चीज है, अपने आप को हमें बदलना ना। याद है एक कहानी मैंने बताया था, रोड पे चलते चलते जा रहा था एक आदमी ने, और उसने क्या देखा, आम का पेड़। आम का पेड़ किसने देखा, आंखों ने हाँ। और आंखों ने देखा, और क्या आपके आम के पेड़ के पास जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो उसको क्या करना पड़ा, चल के जाना पड़ा हाँ। और पैर ना चल के जाने के बाद में क्या पैर वो आम को तोड़ सकता है हाँ? पैर नहीं कर सकता है, मगर किसको जाना पड़ा ना, हाथों को क्या करना पड़ा ना, उस आम को पकड़ना पड़ा ना। पकड़ के जैसे तोड़कर उसने हाथों में लिया, तो हाथों में लेकर उसको क्या जान सकता है कि कैसा है कैसा नहीं है हाँ? तो उसको क्या करना पड़ा, कहाँ पर जाना पड़ा, मुंह से उसका स्वाद चखा। जब मुंह से स्वाद चखा, और उस स्वाद चखने के द्वारा ही उसका मन क्या हो गया, कहाँ चला गया हाँ? पेट में चला गया। क्योंकि खाएगा मुंह से तो कहाँ जाएगा, पेट में आया, और पेट में जैसे आया तो मालूम पड़ा रहा बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था ना। वो आम जैसे खाया, पेट में जैसे गया, और वो खुश हो गया ना। जब खुशी होने के द्वारा ना, जो आम का बगीचा वाला था वो दौड़ते दौड़ते आया और उसको पकड़ के क्या किया है ना, उसके पीठ में मारा। आप ध्यान दो यहाँ पर, क्या पेट किसने देखा, आंखों ने देखा, और पैरों ने क्या किया, चल के गया, और हाथों ने उसे तोड़ा, और मुंह ने उसे खाया, और पेट में गया। क्या पीठ का कसूर था, मगर दंड किसको मिला, पीठ को। मगर जब पीठ को दर्द महसूस करना पड़ा तो आंसू कहाँ से आए, है ना। इंसान घूम फिर के वहीं पर आ जाता है ना। इंसान सोचता है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करूं, मगर वो दंड पाने के लिए जहां से शुरुआत हुआ आंखों से, वहीं पर आकर खत्म हुआ। तो कहने का मतलब क्या है ना, हमें और आपको ना अपने आप को जांचना, हम और हमारे मन में क्या है ना वो जानना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह का 17:10 में कहता है, मैं यहोवा की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर क्या करता है ना, कहता है कि मैं यहोवा की खोजता और हृदय को क्या करता हूँ, जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हमें और आपको हमेशा क्या करता है, जांचता है, ताकि हम और आप क्या लाएं ना, उसके चाल चलन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा हमारा आपका जीवन में वो फल आए। वो फल जब आपके अंदर रहेगा तब हमारे मन में क्या है ना, परमेश्वर जानेगा, और स्वर्ग से वो क्या करेगा, हमारे लिए उत्तर देगा और आशीष देगा ना। यिर्मयाह का 36:26 में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। ध्यान दो यहाँ पर ना, अंत में ना क्या कहता है कि मैं तुमको क्या दूंगा, नया मन दूंगा। कि हमारे मन में क्या है, तो कहता है कि मैं तुझे नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या करूंगा, नई आत्मा। पुरानी आत्मा जो हमारा मन क्या है, भटक रहा है ना, बुराई में, पाप में। हमारे परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय बना दूंगा। हालेलुया ना। हमारे मन में जो पत्थर जैसा दिल है उसको निकाल कर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे अंदर वो मांस का हृदय बनाऊंगा, ताकि हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का सामर्थ हमेशा हमेशा बना रहे, और वो क्या करे, वो आशीष लेकर आए। और हमारे मन में क्या है हम जान पाएंगे। क्योंकि जैसे पापी स्त्री को लोगों ने पकड़ के लाया, कि लोगों के मन के अंदर था कि यीशु इनको सजा दे, मगर यीशु के मन में क्या था कि इसे ना क्षमा मिल सके, इसे नया जीवन मिल सके। और वही जीवन आज हमें और आपके मन में क्या है ना, वो हमें नया बनाना चाहता है, नया मन देना चाहता है। नया जीवन जब आप और हम प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन हमेशा
आशीष से भरा रहेगा। आमीन। आमीन।